So next we'll start is group 17. This is halogen family. Common term में इनको halogens बोलते हैं. इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन है. कॉमनली इनको हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं. ठीक है. इसमें हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं. जैसे ग्रुप 1 2 पे है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आयनिक कंपाउंड बनाने में यूज़ किया जाता है. इसका जो एस्टेटाइन है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका नेचर में परसेंटेज बहुत कम मिलता है. मतलब मैक्सिमम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरह काउंट करते हैं. बहुत रेयरली फाउंड आउट एलिमेंट है एस्टेटाइन. ठीक है. इसके बाद देखो अकरेंस में बात करेंगे तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट. ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेसर. सो फ्लोरीन प्रेजेंट मेनली इन सॉलेबल फ्लोराइड्स, दैट इज फ्लोस्फा, CaF2, क्रायोलाइट, Na3, LF6, फ्लोरेपेटाइट, है ना. एंड स्मॉल क्वांटिटीज प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर, वाटर, प्लांट, बोन, टीथ एक्सेट्रा. सी वाटर में मेनली क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड मिलते हैं. अगर इनके सोर्सेज मार्क करने हैं तो ठीक है. इसके बाद देखो इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखना है तो जैसे सोडियम क्लोराइड एंड कार्नेलाइट जो है इसमें क्लोराइड्स मिल रहे हैं. ठीक है. इसके बाद जो सी वीड्स हैं उसमें हमें आयोडीन या तो वेरियस सी वीड्स जो हैं उनके अंदर हमें फॉर एग्जांपल कंटेन्स अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन. ठीक है. और उसके बाद चिली सॉल्ट मीटर लेंगे तो इसमें 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट होता है. अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डील करनी है हमें. फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहले तो मतलब ये एक सबसे ट्रिकी ग्रुप है, जरा ध्यान देना है इसमें एक दो फैक्टर्स पे. तो पहले FCl, Bri और एस्टेटाइन की हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं. तो पहले रूटीन प्रॉपर्टीज देखो. सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस देखो, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, नो एक्स्ट्रा लोड. आयनिक रेडियस देखेंगे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, सीधे सीधे रूल से चल रहा है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करनी चाहिए थी, कर रही है, उसमें भी कुछ नहीं करने की जरूरत है. इसमें जो ध्यान देना है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो क्लोरीन के लिए हाईएस्ट है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर क्लोरीन. उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो हाईएस्ट इज फॉर क्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, एकदम सही है. हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे तो फ्लोरीन के लिए हाईएस्ट है, विच इज 515, वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, NH2N35 वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा. तो इन प्रॉपर्टीज में कोई खास वेरिएशन नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें आपको पहले से क्लियरली पता है. अगर सिर्फ एक लिखना है ऑर्डर तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए ऑर्डर लिख सकते हो आप. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर रिपोर्ट करेंगे और तो वो भी हमें पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन अच्छे से पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा होती है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे तो हाईएस्ट इज फॉर क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. लेकिन यही जनरलाइज रूल ऑक्सीजन फैमिली में नहीं लगता. वहाँ पे आपको याद होगा सल्फर सबसे ज़्यादा था, तो सल्फर, सेलेनियम, टेनेडियम, फिर ऑक्सीजन था. ऑक्सीजन सबसे लास्ट में था. यहाँ फ्लोरीन लास्ट में नहीं है, फ्लोरीन देखो क्लोरीन के जस्ट बाद आया है. तो वैल्यू ध्यान से देख लो. तो ClBr में F बस बीच में फिट करना है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है. इसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ F2Cl2Br2 और I2 भी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो उसमें देखो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे चलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए था, हो रहा है. मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है. तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों डाउन द ग्रुप देखो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वाटर वर्ल्ड फोर्सेज राइज करेंगे. नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग. डाउन द ग्रुप देखो डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है, वो भी रूटीन प्रोसेस है, बढ़ रहा है, सही है. इसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल है. टेक्निकल ये है कि अगर आप बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है. आप ध्यान से देखो, हम लोग नॉर्मली लर्न करते हैं दैट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये चीज़ फेल कर जाती है. अगर आप बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी चेक करोगे या बॉन्ड लेंथ पहले चेक करेंगे तो बॉन्ड लेंथ देखो F2 में सबसे कम, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2. तो डाउन द ग्रुप देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है एटम का. बट बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में ऐसा नहीं हुआ. क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसकी कम है. सबसे कम तो नहीं है बट कम है. आप देखो क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो इस चीज़ को जरा ध्यान से देखना है सबसे पहले. तो अगर हम सबसे पहले बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ FF बॉन्ड के लिए सबसे कम, देन ClCl बॉन्ड, देन Br बॉन्ड एंड देन I बॉन्ड. ये तो ज़्यादातर लोग सही लिख लेते हैं. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो धोखा दे जाती है, क्योंकि हम नॉर्मली रटते हैं कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ज़्यादातर जगहों पे ये बात काम करेगी,
फ्लोरीन के केस में ही फेल कर जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो Cl2 सबसे ज़्यादा, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2 है। ये ऑर्डर है। उसका लॉजिक है क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, बट फ्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो इतने पास जो तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ तो कम है ही, पर बॉन्ड रिपल्शन की वजह से तो हमें एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देनी पड़ रही थी, वो उतनी नहीं देनी पड़ती है। तो लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो बिना फैक्चुअल डेटा के आप नहीं बता सकते। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखेंगे तो आपको पता है फ्लोरीन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये फीचर हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील कर रखा है पहले से। ठीक है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। वो सारे फीचर्स आप डायरेक्टली फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन जनरल ट्रेड्स मैंने आपको ऐसे सब बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 टाइप्स है। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे, आयनिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हुए जाएगी। वो सब सेम फैशन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में ऑलरेडी बता दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। तो फ्लोरीन के लिए तीन फीचर स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाईएस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से कम होती है। अब ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 7.14 फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड सवाल है, एक बार जो एडवांस रिक्वायरमेंट की फिजिकल स्टेट्स को लेकर क्वेश्चन आया था, ये आपको हाईलाइट करना है। तो हैलोजेंस डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स मार्क कर लें। नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में ऐसे ग्रुप्स लिया है जिसमें तीनों तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हैलोजन फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों प्रेजेंट है, क्योंकि आप जानते हो लिक्विड केवल दो ही होते हैं, मरकरी एक ब्रोमीन, रूम टेम्परेचर पे। और मरकरी वाले केस में जिंक कैडमियम मरकरी है, तो वहाँ गैस कोई भी नहीं है, वहाँ लिक्विड और सॉलिड कॉम्बिनेशन है। हैलोजन इज द ओनली फैमिली जिसमें तीनों तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर मिल रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। तो अगर कभी क्वेश्चन आया तब ओनली फैमिली विच कंटेन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो उसका आंसर होगा हैलोजन फैमिली। Their melting point and boiling point strictly increases with the atomic number. All the halogens are colored. ये important सवाल है, कलर पे क्वेश्चन आया था एक बार एडवांस में, तो learn the colors properly. All the halogens are colored. This is due to the absorption of radiation in the visible region, which results in the excitation of the outermost electron to the higher energy level. By absorbing different quanta of radiation, they display different colors. क्लोरीन देखो येलो कलर है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेड है और आयोडीन वॉयलेट कलर। अपने कलर्स एकदम क्लियरली मालूम होनी चाहिए। Fluorine is yellow, chlorine is greenish yellow, bromine is red, and iodine is violet. Fluorine and chlorine reacts with water. Bromine and iodine are only sparingly soluble in water. ये solubility का feature हो गया। क्लोरीन वाटर soluble है डायरेक्टली। ब्रोमीन और आयोडीन sparingly soluble हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनकी solubility ज़्यादा होती है। आपको मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में लेयर टेस्ट पढ़ाया था, और आपको बताया था ब्रोमीन और आयोडीन की solubility वाटर में कम होती है और क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड में ज़्यादा होती है। तो such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide and hydrocarbon gas colored solutions। क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन इसमें soluble होते हैं, तो हम लोग लेयर टेस्ट में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का फीचर मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है फ्लोरीन से। दैट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वो फ्लोरीन क्लोरीन के लोन पेयर की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन देन क्लोरीन। तो इसको हम लोग किससे एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। ये चीज़ भी हम लोगों ने बॉन्डिंग के टाइम पे भी सीखी है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी दोबारा बताया था। तो दो मेन फैक्टर है, फ्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी, एक लॉजिक, और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है फ्लोराइड आयन की, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में एक्वस मीडियम में। ठीक है, उसके बाद अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो केवल क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट फिक्स होती है, दैट इज -1। बाकी सब ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +1 +3 +5 +7 भी मिलेगा। ध्यान रखना है इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट है वो ऑल्टरनेट है, 1 3 5 7 है, 2 4 6 इसमें रेयरली ऑब्जर्व होगी। उसका लॉजिक है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP5 है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन स्टेट +1 वाला केस आएगा। एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइड कराओगे तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, फिर 5 अनपेड मिलेंगे और फिर 7 अनपेड मिलेंगे।
समझ आ रही बात नहीं? तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराते चले जाओगे, तो पहले 1 एम्पेयर, फिर 3 एम्पेयर, फिर 5 एम्पेयर, और लास्ट में जाके अगर आप फिर से देखोगे तो इट विल बी 7 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन की। लास्ट वाला जरा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। तो दीज आर 7 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, इससे ऑक्सीजन स्टेट -1, +1, +3, +5 और +7 नोटिस में आएगी। क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट फिक्स होती है, दैट इज -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट मिलेगी। ठीक है, राइट। तो अब इसकी वजह से इसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सो कंपाउंड्स अलग अलग तरीके के केस मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। तो आगे ऑक्सीजन स्टेट ध्यान से मार्क कर लेना, उसके बाद देखो एक पॉइंट मार्क करना है। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ the oxygen state of +4 and +6 occurs in oxides and oxo acids of chlorine and bromine। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो स्टेट्स में +4 और +6 ऑक्सीजन स्टेट मिल जाएगी। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इसके पास केवल एक ही ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है, दैट इज -1। ये चीज़ भी हाईलाइट करने की है, नोटिस इट केयरफुली। क्लोरीन के केस में केवल ओनली -1 ऑक्सीजन स्टेट आएगी, बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन एटम पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 आएगी। सारे हेलोजेंस हाईली रिएक्टिव मेट सब्सटेंस होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल से रिएक्ट करके हैलाइड्स फॉर्म करेंगे। मेटल से भी ऐसा होगा, नॉन मेटल्स के साथ भी ऐसा होगा। और रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हुए जाएगी। ठीक है, द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सारे हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं और ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन है, और फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में आपको पिछले बार बताया था जब ओजोन की रिएक्शन बताई थी, फ्लोरीन वाटर को भी ऑक्सीडाइज करा के ऑक्सीजन और ओजोन बनाता है। तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पावर ये है कि बाकी हेलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है, तो ऑक्सीडेशन पावर डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। ये भी मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिखाया था। क्लोरीन देखो सारे हेलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, क्लोरीन केवल फ्लोरीन को छोड़ के ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, और ब्रोमीन देखो केवल आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जा रही है, तो जो ऊपर वाली हेलोजन प्रेजेंट है वो अपने नीचे वाले सारे हेलोजेंस को उसके सॉल्ट से ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एक्सप्लेन करते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप इज एविडेंट फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डाउन द ग्रुप स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर हायर और बाकियों की पावर कम होती चली जाएगी। ठीक है, जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो वील एक्सप्लेन बाय दिस इक्वेशन, क्योंकि हमें पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी और बाद में हाइड्रेशन एनर्जी आएगी। तो किसी भी हाइड्रोजन की अगर आपको ऑक्सीडेशन पावर एक्सप्लेन करनी है तो 3 फीचर से एक्सप्लेन होगी, बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और हाइड्रेशन एनर्जी में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। इसका नेट कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, जिस प्रोसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर ले जाओगे वाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आई बात? देखो रिलेटिव ऑक्सीडेशन पावर अगर चेक करनी है तो उसको हम लोग वाटर की रिएक्शन से चेक करते हैं, तो उसको जरा ध्यान से देखना है आपको। तो क्लोरीन जो है वो वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन बनाता है या ओजोन बनाता है, मैंने आपको ये दोनों रिएक्शन ओजोन के टाइम पे सिखाई थी। जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एसिड या हाइपोहेलिक एसिड बनाएंगे। और आयोडीन की रिएक्शन नॉर्मली वाटर से नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी से विग्रस कंडीशंस ले ली जाए तो I- कैन बी ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। तो अब नीचे रिएक्शन देखो, F2 की रिएक्शन वाटर से हो रही है तो HF और ऑक्सीजन बन रहा है। H2 की रिएक्शन वाटर से हो रही है जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन है तो HX और HOX बन रहा है। और I- की रिएक्शन अगर हम H+ से करा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन एक बार जे एडवांस में आ चुका है ऑलरेडी, आप लोगों ने करा ही होगा। क्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराने से HOCl बनता है, HClO3 या HClO4 नहीं बनता है, इट फॉर्म्स HOCl। I- और H+ की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो I2 फॉर्म हो जाता है। दिस इज द बिहेवियर, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन या ओजोन प्रोड्यूस करता है। क्लोरीन और ब्रोमीन की वाटर के रिएक्शन से HCl, HBr और HOCl या HOBr फॉर्म होता है।
इसके बाद अगर एनालॉगस बिहेवियर देखेंगे हम लोग फ्लोरीन का, तो जैसे बाकी एलिमेंट्स के साथ था कि इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए एनालॉगस प्रॉपर्टी आएगी। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज एनालॉगस इन दैट एनी प्रॉपर्टीज like ionization, enthalpy, electronegativity, bond dissociation energy, electrode potential, or are all higher the for fluorine than expected from the trend set in the halogens. Although ionic and covalent radii, melting point, boiling point, and electron gain enthalpy are quite lower than the expected. The analogous behavior of fluorine is due to its smaller size. इसलिए लॉजिक मार्क कर लीजिए, जो फ्लोरीन का एनालॉगस बिहेवियर आता है, anomalous behavior of fluorine is due to smaller size, high electronegativity, low FF bond dissociation enthalpy, and non-ability to have vacant d orbital. Most of the reactions of fluorine are exothermic due to the smaller size and strong bond formation with the other elements. It forms only one oxo acid, while other halogens form number of oxo acids. Hydrogen chloride is liquid and boiling point is 293 Kelvin with a stronger hydrogen bonding. तो अभी मैं HF, HCl, HBr की प्रॉपर्टीज कंपेयर करूंगा आगे चल के थोड़ा। अभी जरा रिएक्टिविटी में चले तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी दी है। They all react with hydrogen to form hydrogen halides, but affinity for hydrogen decreases from fluorine to iodine. ये देखिए एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया आपके लिए। सब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, बट जो एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए वो डिक्रीज कर रही है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। Dissolves in water form hydrohalic acids. Some of the properties of hydrogen halides are given this table. सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो आपको पता है इसमें HI सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड, देन HBr, HCl एंड HF. स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर स्टेबिलिटी कभी भी पूछेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी ड्यू टू HX बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि HF, HCl, HBr, HI वाले ऑर्डर में। अब जरा टेबल फिर से ध्यान से देखो, मैंने सारे केस में मतलब कि आपको नाइट्रोजन फैमिली से सिखाते हुए आ रहा हूँ, वहाँ पे भी हाइड्राइड्स के साथ करा था, अभी फिर ऑक्सीजन फैमिली में यही काम करा। हेलोजन फैमिली में देखो, हेलोजन फैमिली में देखो HF के अंदर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और HI का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर मास का कंपटीशन होता है ऐसी जगह पे, याद है। तो अगर हम उस कंपटीशन को चेक करेंगे तो देखो सबसे पहले अगर हम मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें तो देखो ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हुए जा रहा है, बट HF इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो HF देखो कहाँ पे आ रहा है, HI के जस्ट बाद। तो अगर हम सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखते चलिएगा। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे सबसे पहले, तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो HI का आ रहा है, HI के बाद HF आ रहा है, फिर HCl, HBr, फिर HCl, फिर HBr और फिर HCl। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर आप चेक करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट जो है वो अभी इसके लिए आ रहा है, फ्लोरीन के लिए आ जा रहा है, HF वाले केस में आ जा रहा है 293, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर जा रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जा रहा है, तो HF सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर देखो HI, HBr और HCl। मतलब केवल फर्स्ट मेंबर अलग से याद करना पड़ता है, मैंने आपको पिछले 3 टेबल से ये चीज सिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेंबर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो वन टू वन फोर्सेस पे डोमिनेट करेगी या नहीं करेगी, मॉलिक्यूलर वेट्स के बेसिस पे डिपेंडेंट होता है। तो HF वाले केस में HF का मेल्टिंग पॉइंट तो HI से कम होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट HI से ज्यादा होता है। बाकी फीचर सिंपल है, HBr और HCl इसमें लीस्ट आएगा हमेशा, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आना है। कॉम्पिटिशन केवल फर्स्ट वाले का रहता है बाकी मेंबर्स के साथ, बाकी ऑर्डर आप आसानी से लिख सकते हो, केवल फर्स्ट मेंबर की लोकेशन ठीक से याद करनी पड़ती है। इसके बाद बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते चले जा रही है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पहले ही मार्क करवा दिया और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपने मार्क कर लिया है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, 4 स्टैंडर्ड सवाल होंगे जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं इवन एडवांस लेवल तक, तो ध्यान से देख लेना है। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी लिखेंगे तो हेलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 2 ऑक्साइड्स, फ्लोरीन के 2 ऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक OF2 और एक O2F2। इसमें ध्यान रखना है कि O2F2 में परऑक्सी लिंकेज नहीं होता है, ये चीज ध्यान से समझनी है। अगर हम OF2 लिख रहे हैं पहले तो ऑक्सीजन स्टेट में जरा ध्यान देना है। तो अगर हम OF2 ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो +2 है और फ्लोरीन जो है वो -1 है, जबकि O2F2 लेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो +1 है और फ्लोरीन -1 है। तो अगर हम O2F2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ध्यान रखना है इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं बोलते हैं, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 आना चाहिए, ये O2F2 है। और ध्यान रखना है इट इज नॉट अ परऑक्सी लिंकेज, सबसे कॉमन फॉल्ट है जो कोई भी कर देता है, केयरफुली देख लीजिए।
एडवांस लेवल पे इस तरह के एक सवाल बनते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +1 है, सो इट इज नॉट अ परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज का क्या मतलब, केवल ओ सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। परऑक्सी लिंकेज का मतलब होता है ओ सिंगल बॉन्ड के बाद दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आना चाहिए। ये O पे दोनों +1 चार्ज आ रहे हैं, ध्यान से नोटिस कर लो। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 आएगा, यहाँ पे भी +1 आएगा, और ये दोनों क्लोरीन -1 ऑक्सीजन स्टेट है, तो इसको हम लोग परऑक्सी लिंकेज नहीं बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर फर्दर are essentially oxygen chloride because of higher electronegativity of chlorine with the oxygen. Both are strong fluorinating agents. O2F2 oxidizes plutonium. ये important reaction हो गई। O2F2 oxidizes plutonium PuF6 and reaction is used for removing plutonium from PuF6 for spent nuclear fuel. तो न्यूक्लियर फ्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए O2F2 को PuF6 को ऑक्सीडाइजेशन में यूज कर लेते हैं, जिससे हम प्लूटोनियम सेपरेट करा पाते हैं। Chlorine and bromine and iodine are formed oxides which on oxidation state these halogens are ranges from +1 to +7. The combination of kinetic and thermodynamic factor leads to the generally decreasing order of stability of oxides from halogens. तो ये stability देख लेनी है। ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी ICl-Br होती है। बहुत एब्रप्ट ऑर्डर है, ध्यान से मार्क करना है। कॉमन क्वेश्चन है, किसी से भी गलत हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जनरली a combination of kinetic and thermodynamic factors leads to the generally decreasing order of stability of oxides formed by the halogen is ICl and Br। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड्स I के लिए होगा, फिर Cl पे Br। The higher oxides of halogen tends to be more stable than the lower one। ये अगला फीचर इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब जितनी हायर ऑक्सीजन स्टेट का हेलोजन ऑक्साइड लिखोगे तो ज्यादा स्टेबल होगा लोअर वन से। जैसे क्लोरीन के ऑक्साइड देखेंगे तो Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 are highly reactive oxidizing agents and tends to explode। ClO2 is used as a bleaching agent for paper, pulp and textile in the water treatment। ब्रोमीन के ऑक्साइड Br2O, BrO2, BrO3 are least stable halogen oxides, middle row abnormally, and exist only at low temperature। They are powerful oxidizing agents। आयोडीन के ऑक्साइड चेक करेंगे तो इट इज I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solids and decomposes on heating। I2O5 is a very strong oxidizing agent and it is used for the estimation of carbon monoxide। आपको जब हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ी थी, उस समय आपको बताया था कि I2O5 से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन कर लेते हैं, या उसी ट्रिक को दोबारा ऑक्सीजन के एस्टिमेशन में भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी लिखेंगे तो हेलोजन रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। ब्रोमीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके बाद आयनिक करेक्टर ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ MfCl एम्पियर। या अजान रूल से आसानी से बता सकते हो, जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा आयनिक करेक्टर कम होता चला जाएगा, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी। FCl-Br में पोलराइजेबिलिटी चेक करेंगे तो F से I की तरफ पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा, आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। तो MF का आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा, MI का आयनिक करेक्टर सबसे कम। ये हमने कैसे डिसाइड करा, पजांस रूल से। अगर यहाँ पे लिखना है तो ऑर्डर लिख लो, पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखेंगे तो पोलराइजेबिलिटी F की सबसे कम, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो यहाँ से यहाँ की तरफ कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा। F- की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम, I- की सबसे ज्यादा, तो जो कोवेलेंट करेक्टर है वो यहाँ से यहाँ की तरफ इंक्रीज करेगा, यानी कि आयनिक करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। ये चीज हम लोग पजांस रूल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोगों ने बॉन्डिंग के टाइम पे पढ़ा हुआ है। तो दिस एक्सप्लेनेशन इज फ्रॉम पजांस रूल। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इफ द मेटल एग्जिबिट्स मोर देन वन ऑक्सीजन स्टेट द हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीजन स्टेट आर विल बी मोर कोवेलेंट। सेम पजांस रूल। On the other and the lower oxygen state, SnCl4, PbCl4, SbCl5, UF6 are more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3 and UF5। ये पूरी बात आप पजान रूल से एक्सप्लेन कर लोगे। सेम लॉजिक से अगर कैटाइन का चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज कर जाता है। अगर आप चाहो तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख लो। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर लिखो पहले। तो पोलराइजिंग पावर अगर चेक करेंगे तो Sn4 प्लस Sn2 प्लस से ज़्यादा होगा, समझ में आया? ऐसे Pb4 प्लस जो है वो Pb2 प्लस से ज़्यादा होगा। सिमिलरली आगे केस चेक कर लेना, Sb5 प्लस Sb3 प्लस से ज़्यादा हो जाएगा। यूरेनियम 6 प्लस यूरेनियम 4 प्लस से ज़्यादा हो जाएगा।
पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कोवलेंट वेक्टर ज़्यादा होगा, पजान रूल लगा देना सीधे सीधे और आप पूरा एक्सप्रेशन लिख दे जाओगे इस पूरी बात का। इसका रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स अदर हेलोजन, तो इससे इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म होते हैं क्योंकि हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सिग्निफिकेंटली हायर होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा है, आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत कम है। तो हेलोजेंस में अपने ही अंदर इलेक्ट्रॉनिटी में इतना डिफरेंस है जितना दो डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में आता है। इस वजह से यहाँ पे इंटर हेलोजन कंपाउंड नोटिस में आते हैं। तो देखो 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7। एक्स जो है वो हमेशा लार्जर साइज वाला हेलोजन होगा और एक्स डैश जो है वो स्मॉलर साइज हेलोजन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, बाकी अभी हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड जो पढ़ेंगे लास्ट में तो उनको डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी इतना नोट कर लीजिए। विल स्टॉप हियर, रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, उसके बाद बस ये एक दो क्वेश्चन है, बस ये ध्यान से एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें फ्लोरीन exhibits only -1 oxygen state while other halogen shows +1 +3 +5 और +7 oxygen state। एक्सप्लेन, आप आसानी से एक्सप्लेन कर लोगे क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर सकता। डी ऑर्बिटल है नहीं इसलिए ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -1 आएगा। अगले केस में लिखा है कंसीडरिंग द पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रोजन एंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन। ये कंपैरिजन मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया था या अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। 3 फैक्टर है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है। उसके बाद एनारोबिक बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन दिखाना है तो वो आप ऑक्सीजन स्टेट से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखा है सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द सब हैलोजेंस कमेंट, उसमें आपको आयोडीन, ब्रोमीन या समहाउ एक्सटेंट क्लोरीन, इन सबके सोर्सेज हैं। सब एग्जांपल्स मैंने ऊपर आपको हाईलाइट करा हुआ है तो उनके आंसर्स में एक बार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।